उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का महाकुंभ मेला, इस मेले को लेकर योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, पूरी बीजेपी के नेताओं ने खूब तारीफें की थी। बताया था कि इससे हजारों करोड़ों का फायदा होगा। 40 से 50 करोड़ श्रद्धालु आज तक की डुबकी भी लगाएंगे। लेकिन जब इसी महाकुंभ में भगदड़ मस्ती है तो सारे बीजेपी के नेता गायब हो गए। 17 घंटे बाद भगदड़ में मरने वाले लोगों का आंकड़ा बताया गया और फटाफट से योगी आदित्यनाथ ने मरने वालों को 25 लाख रुपए देने का वादा भी कर दिया। लेकिन इस वादे में कितना दम था और कितना यह वादा पूरा कर दिया गया है, इसकी सच्चाई अब भगदड़ के 2 महीने बाद इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट ने खोल दी है। 2 महीने से लोग योगी आदित्यनाथ के वादों को जमीन पर उतरने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग भगदड़ में मर गए उनके परिजनों को 2 महीने बाद भी एक फूटी कौड़ी नहीं मिली है। अभी तक अपनों को गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों को पैसों का इंतजार हो रहा है कि बुलडोजर से न्याय देने वाले बाबा कब महाकुंभ में जान गंवाने वाले लोगों को न्याय दे पाएंगे। दरअसल यूपी सरकार सिर्फ अखबारों की हेडलाइन में जलवा बिखेर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। महाकुंभ 2025 में मची भगदड़ के दौरान कम से कम 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के लिए योगी आदित्यनाथ ने 25 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी कर दिया था। इस घटना को अब 2 महीने बीत जाने के बाद भी कई परिवार ऐसे हैं जिन्हें अभी तक एक भी पैसा नहीं मिला है। कई लोगों ने बताया है कि उन्हें सिर्फ 2.5 से 5 लाख रुपए मिले हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि ये पैसे उन्हें किस लिए दिए गए हैं, जबकि मरने वालों को जो मुआवजा देना था वो 25 लाख रुपए दिया जाना था। 25 लाख रुपए की घोषणा की गई थी। इस मामले को लेकर जब योगी आदित्यनाथ के प्रशासनिक अधिकारियों से पूछा जाता है तो वो इस बारे में साफ साफ कुछ नहीं बता पाते। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि महाकुंभ में भगदड़ में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन परिवार वालों को मुआवजा नहीं मिला है। लेकिन जब मेला अधिकारी विजय किरण आनंद से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि प्रयागराज के डीएम रविंद्र कुमार मंदार ने मृतकों के परिजनों के खाते में मुआवजा ट्रांसफर कर दिया है। कुछ परिवारों के साथ समस्या हुई जिसका समाधान किया जा रहा है। वहीं प्रयागराज के जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार मंदार से जब इस बारे में पूछा गया तो वो जवाब ही नहीं दे पाए। अधिकारी तक इस मुआवजे को लेकर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जब बात हेडलाइन और वाहवाही की आती है तो खूब बढ़ चढ़कर इसमें बीजेपी के लोगों ने हिस्सा लिया था। 25 लाख देने का सरकार ने वादा किया था, लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिन्हें अब तक मुआवजा नहीं मिला। कई परिवार वालों को तो सिर्फ 2.5 लाख रुपए मिले और कुछ को 5 लाख रुपए दिए गए हैं। सोचिए, ये वो महाकुंभ था जिसकी तारीफों के पुल बांधे गए थे। बीजेपी वाले इसके पुल बांध रहे थे। महाकुंभ होने से पहले भी और महाकुंभ होने के बाद भी इसकी खूब तारीफें कर रहे थे। खुद नरेंद्र मोदी संसद में प्रयागराज में संपन्न महाकुंभ की सफलता का जिक्र कर रहे थे। पीएम ने महाकुंभ में योगदान देने वाले देश के करोड़ों लोगों को नमन भी कर दिया था। सदन में कह रहे थे कि पूरी दुनिया ने महाकुंभ के माध्यम से भारत की महान महिमा को देखा है। पीएम मोदी ने देश भर के श्रद्धालुओं, विशेषकर प्रयागराज के नागरिकों का उनके अमूल्य समर्थन और भागीदारी के लिए उल्लेख करते हुए आभार भी व्यक्त कर दिया था। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ महाकुंभ पर बोला था, लेकिन वो भगदड़ में मरने वालों पर कुछ नहीं बोल पाए थे। कितने लोग पैरों के नीचे कुचले गए, इस पर कुछ नहीं बोल पाए थे। लेकिन श्रद्धालु पैरों के नीचे कुचले गए तो बीजेपी के सारे नेताओं ने चुप्पी साध ली। 17 घंटे तक पता ही नहीं चला कि कुंभ में कितने लोगों की मौत हो गई, कैसे मौत हो गई, भगदड़ कैसे मच गई। सीसीटीवी फुटेज भी आज तक सामने नहीं आई है। इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार है, उनकी खबर भी किसी को आज तक नहीं लगी है। लेकिन जब बात वाहवाही की आती है तो ये बीजेपी वाले सबसे आगे नजर आते हैं। लेकिन अब जब इंडियन एक्सप्रेस ने बीजेपी की पोल खोल दी है तो फिर एक बार बीजेपी के नेता मुंह छुपाकर बैठ गए हैं। इस मामले को लेकर पत्रकार अभिषेक उपाध्याय लिखते हैं कि आज इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी। महाकुंभ की भगदड़ को 2 महीने बीत चुके हैं। अब तक मृतकों के परिवार वालों को 25 लाख रुपए नहीं दिए गए हैं, जिसकी घोषणा की गई थी। खास बात यह है कि ये सब हिंदू हैं, इनमें कोई भी संभल का मुसलमान नहीं है। योगी आदित्यनाथ को कुछ नहीं पता रहता कि उनकी सरकार में क्या हो रहा है। किसी भी घटना का कोई फॉलोअप नहीं होता, कोई एक्शन नहीं होता। बस सूचना भाषण लिखकर दे देते हैं और वो बोलकर आगे बढ़ जाते हैं। फुर्सत में उनके सामने शायद अखबार की कटिंग और टीवी के स्क्रीनशॉट्स रख दिए जाते होंगे कि महाराज जी ये देख लीजिए, जहां जहां छप गया, जलवा बिखर गया है और महाराज जी खुशी से आनंदित हो जाते होंगे। ऐसे ही चल रही है यूपी में
सरकार। योगी आदित्यनाथ तो हिंदू हृदय सम्राट है, तो क्यों हिंदुओं की ही अभी तक मुआवजा वो नहीं दे पाए हैं? क्यों जो हिंदू भगदड़ में मर गए उनके नामों की लिस्ट अभी तक सामने नहीं आ पाई है? क्यों इस पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है? कार्रवाई तो दूर की बात है, बल्कि उन हिंदुओं को तो मुआवजा भी नहीं मिल पा रहा है जिन पर बयान देकर योगी आदित्यनाथ ने खूब खबरों में हेडलाइंस बटोरी थी। ये है सरकार के दावे और हकीकत में फर्क, जिसकी सच्चाई इंडियन एक्सप्रेस ने देश की जनता को अब बता दी है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से एक तरफ वादे किए गए, दावे किए गए, तारीफें की गई, और दूसरी तरफ जब भगदड़ होती है तो उन लोगों के परिवार वालों को अभी तक पूरे पैसे भी नहीं मिल पाए हैं। आप लोगों को क्या लगता है इस खबर को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।